देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते 4.5 दशक पुराने हैं। मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं चीन के लिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है। लेकिन कोरोना वायरस ने दोनों देशों को टकराव की दहलीज पर ला दिया है। इसकी एक और वजह कोरोना काल में चीन की दक्षिण चीन सागर में चालबाजियां भी हैं। ये तस्वीरें दुनिया में कोरोना वायरस की एंट्री से चंद महीने पहले यानी सितंबर 2019 की हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अमेरिकी दौरे पर पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत हुआ और यहीं से चीन की आंख में किरकिरी शुरू हो चुकी थी। सात महीने पहले ट्रंप और मॉरिसन की मुलाकात के बाद चीन को एहसास होने लगा था कि अब उसका ऑस्ट्रेलिया वाला दांव ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। यही वजह है कि जिस वक्त अमेरिका कोरोना के कहर से जूझ रहा था, उसी वक्त चीन ने अपना जंगी बेड़ा दक्षिण चीन सागर में उतार दिया, जिसके तुरंत बाद चीन की नकेल कसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के फाइटर प्लेन पहुंच गए। वैसे दक्षिण चीन सागर ही नहीं, चीन के खिलाफ अमेरिका का पूरा चक्रव्यूह तैयार है। जरा इस नक्शे को देखिए। मौजूदा वक्त में दुनिया के हर महासागर में अमेरिकी फौज तैनात है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक में अमेरिका के 100 से ज्यादा एयरबेस हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन पर 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। देशों के हिसाब से देखें तो इराक में 2 एयरबेस में 6000 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा कुवैत में 13,000, सीरिया में 800, बहरीन में 7,000, कतर में 13,000, यूएई में 5,000, सऊदी अरब में 3,000, जॉर्डन में 3,000, ओमान में 600 और अफगानिस्तान में 14,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ ही साउथ चीन सागर में अमेरिकी नेवी के असॉल्ट शिप और गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS बंकर हिल ऑपरेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का HMAS परमटा और तीसरा अमेरिका शिप USS बैरी भी पहुंच चुका है। ऐसे में चीन अब चारों तरफ से घिर चुका है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ जिस तरह आक्रामक है, उससे सवाल यह भी है, क्या चीन से सच उगलवाना आसान है? क्या चीन किसी दबाव में आ सकता है? चीन का इतिहास देखें तो इस बात की संभावना कम ही नजर आती है। शायद ही कोई मुल्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाएगा। खैर, चीन का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको अमेरिका से आई एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनके इलाज के लिए हजारों डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात जुटे हुए हैं। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अमेरिकी एयरफोर्स ने अमेरिका के कई शहरों के आसमान में उड़ान भरी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया में उड़ान भरकर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने उन हजारों हेल्थ वर्कर्स को सलामी दी, जिनके सहारे अमेरिका सदी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। हेल्थ वर्कर ही नहीं, दुनिया का हर शख्स जानलेवा वायरस से जंग लड़ रहा है। आप भी 1 महीने से ज्यादा वक्त से घर में कैद हैं। लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग घर से दूर जगह जगह फंसे हुए हैं, जिनके लिए आज राहत की खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा, उनके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। मसलन जो लोग जाना चाहेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच की जाएगी। घरों तक पहुंचाने के लिए इसके बाद सरकार खुद रूट तय करेगी। घर पहुंचते ही फिर से इन तमाम लोगों की एक बार फिर जांच होगी और इसके बाद सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के बीच कई तरह की छूट का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन 1 महीने के दौरान कई अच्छी और बुरी खबरें भी आई हैं। एक ऐसी ही खबर आज बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इरफान खान के निधन को लेकर भी आई। इरफान खान कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इरफान खान आम आदमी के हीरो थे। यही वजह है कि उनके निधन से बॉलीवुड ही नहीं,
देश भर में शोक की लहर है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर इरफान की आकृति उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।